बेटा उपाय गए। अगर बात करें बेटा लास्ट क्लासों की, बहुत लास्ट क्लासों की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया, क्या पढ़ाया बेटा? फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको टॉपिक बढ़ा दी गए है ना भैया। हाइड्रोडायनेमिक्स चल रही है। अगर हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करें तो टॉपिक आप दर पढ़ते हैं, और विस्कोसिटी की होती है आपने पढ़ लिया, स्टोक लॉ की होती है आपने पढ़ लिया, टर्मिनोलॉजी पढ़ लिया है ना भैया, बर्नौली पढ़ लिया, उसके अंदर एप्लीकेशन भी देख लिए, स्टोक लॉ भी देख ली होगी आपने है ना भैया, बेंचोमीटर भी देख लिया होगा, टॉर्सनल लॉ भी देख लिया होगा, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स भी देख लिया होगा। पर आज एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? डायमेंशन की मदद से किसी फॉर्मूले को ड्राइव करना आपको आता है क्या बेटा? बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि सेकंड चैप्टर में करा था, यानी किसी फॉर्मूले को डायमेंशन की मदद से एक्सप्रेस करना, ड्राइव करना, वो आपको आता है, वैसे ही करने वाले। पर अगर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी सीखनी है तो उससे पहले कुछ टर्म्स सीखनी पड़ेगी। वो क्या क्या टर्म्स होती हैं? ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है ये पता होना चाहिए, लेमिनार फ्लो क्या होता है पता होना चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है ये पता होना चाहिए, यानी टाइप्स ऑफ फ्लो आपको पता होने चाहिए। बहरहाल जो मैंने 3 फ्लो के नाम बोले ये आपके सिलेबस में होते हैं 11th क्लास में, पर ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ 3 ही फ्लो होते हैं, फ्लो और भी होते हैं, पर आपको इतने पढ़ने हैं। जब आगे जाके आप मैकेनिक्स पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें आगे और भी फ्लो पढ़ने पड़ते हैं। क्लियर है क्या बेटा? अगर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी समझना है, रिपीट कर दूं, कौन कौन से फ्लो सीखने पड़ेंगे? 3 बेटा। पहला क्या होगा बेटा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या होगा बोलना पड़ेगा? पहला क्या है बेटा? दूसरा है लेमिनार बेटा। तीसरा क्या है? टर्बुलेंट फ्लो। ये फ्लो क्या होते हैं? कोई लॉजिक साइंस नहीं, बहुत सिंपल से फ्लो है। एक बात बता दूं, मान लो पानी यहाँ पे बह रहा है ना भैया, बेटा पानी मैंने थोड़ी वेलोसिटी बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी, थोड़ा और ज्यादा पानी आ रहा है ना भैया, तो लेयर बनना स्टार्ट हो जाएंगी पानी की। और ज्यादा पानी भेजा, वेलोसिटी बढ़ा दी, और ज्यादा पानी आएगा क्या बेटा? पानी की वेलोसिटी बढ़ाते रहोगे। आपने देखा होगा शांत इलाकों में जब पानी फ्लो करता है तो आपने देखा बड़ा शांति से फ्लो करता है, और जब तेज बड़े ढलान वाले इलाकों में जाओगे वहां पे आवाज तक आती है साउंड की बड़ी तेज, यानी पानी जब ऊपर रहता है जिगजैग मोशन में होता रहता है, यानी पानी इधर से उधर से कहीं से भी घुस रहा है, ऐसा होता है, एक जिगजैग मोशन देखने को मिलता है। जब भी आपको जिगजैग मोशन देखने को मिलेगा ना, यानी कोई भी पार्टिकल इधर उधर आ रहा है, तो आपको पता है वेलोसिटी तेज होगी जब भी मिलेगा। फील हो ना यार? जब वेलोसिटी तेज होती है तो ही तो जिगजैग मोशन देखने को मिलता है। जब वेलोसिटी धीरे होगी, मैदानी इलाकों में धीरे होती है, आराम से पानी जा रहा होता है, पर पहाड़ी इलाकों में जाओ पानी बड़ी तेजी से गिर रहा होता है, तो वहां पे क्या जिगजैग मोशन होता है। क्या होता है? यानी पानी इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से, सब जिगजैग है। जिगजैग मतलब पता है क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, इधर उधर सब कुछ। और लेमिनार मतलब एकदम प्यार से चल रहा है। क्लियर क्या? हाँ ना भैया? तो पहले पढ़ना पड़ेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। मेरे सबसे टर्बुलेंट फ्लो पता लग रहा है, टर्बुलेंट मींस जिगजैग। क्या होता है? जिगजैग पता लग रहा है? इमेजिनेशन में इमेजिन कर पा रहे हो? हम क्या बोले, पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा है, सोच कैसे गिरता होगा, इधर से उधर से, उधर से इधर से, ऐसे होता होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि स्ट्रीमलाइन फ्लो को कैसे पढ़ाया जाता है? बहुत इजी होता है। देखो बड़ा टाइप्स ऑफ फ्लो। क्या है? टाइप्स ऑफ फ्लो के अंदर आपको 11th क्लास में 3 फ्लो पढ़ने हैं बड़ा। पहला क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो बड़ा। अगला क्या है? लेमिनार फ्लो। अगला क्या है? और जब ये तीनों हो जाएंगे उसके बाद पढ़ना पड़ेगा क्रिटिकल वेलोसिटी और उसकी डेरिवेशन। क्लियर है क्या? तो बड़ा मैं फ्लो के बारे में बता दूंगा होते क्या क्या है। ठीक है बेटा? पहला है स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। मान लो बड़े कोई रास्ता है, यहाँ से पानी जा रहा है, क्या जा रहा है? पानी जा रहा है, मस्त। पानी के पार्टिकल की बात करो, सिर्फ पार्टिकल की। बेटा यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ पे कोई एरिया, कुछ पॉइंट मान लो ए, ये कुछ पॉइंट मान लो बी, ये कुछ पॉइंट मान लो सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा एक पाथ है, ये क्या है? एक पाथ है। इस पाथ के ऊपर क्या जा रहा है? पानी जा रहा है। क्या जा रहा है? पानी। कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा पानी आएगा, पार्टिकल आएंगे, पार्टिकल जाएंगे। तो मान लो इस जगह की बात करो, ये छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, दिख रहा है ये एरिया, ठीक है बेटा? यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे भी होगा। मैं सिर्फ दूर पे चेयर पे बैठा हूँ और इसको देख रहा हूँ, सिर्फ इसको, यानी इस वाली लोकेशन को देख रहा हूँ और किसी लोकेशन को नहीं देख रहा। बड़ा पानी का पार्टिकल आएगा, ये पार्टिकल आ रहा, मान लो ये आ रहा है। बड़ा पानी का पार्टिकल जब इस जगह से निकलेगा, इस जगह से, लोकस मींस जगह, लोकस मींस जगह, ठीक है? यानी जब पानी वाला पार्टिकल जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह से निकलेगा, जिस जगह को मैं देख रहा हूं, आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं, जब पानी वाला पार्टिकल इस जगह से निकलेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ तो होगी। मान लो v1 है, कितनी है? v1। जब ये पार्टिकल जो है इस जगह से निकला, v1 वेलोसिटी से निकला, और बड़ा v1 वेलोसिटी और डायरेक्शन उस पार्टिकल की आगे की तरफ है। कहां है? आगे की तरफ। पहले वाला पार्टिकल निकला। अब पानी का पार्टिकल एक थोड़ा जाएगा, उसके पीछे और भी पार्टिकल आएंगे। जब दूसरा वाला पार्टिकल जो है आता है पीछे से और उसी जगह से निकलता है जिससे आगे वाला पार्टिकल निकला था, और उसी वेलोसिटी से निकले और उसी डायरेक्शन में जाए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? बड़ा दूसरा पार्टिकल आता है, पार्टिकल ए, ऐसे ले लो, बड़े एरिया ले ले, बड़ा करके दिखा दीजिए। एक पार्टिकल निकलता है ए, एक पार्टिकल निकलता है बी, एक पार्टिकल निकलता है सी, एक पार्टिकल निकलता है डी। इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, जगह एक ही है। तो जब पहला वाला पार्टिकल निकलता है v1 वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से? v1। डायरेक्शन उसकी आगे है क्या? उसके पीछे वाला पार्टिकल जिसका नाम b है, क्या है? b। फिर वो आता है उसी जगह से निकलता है जिस जगह से ए वाला निकला था, उसकी वेलोसिटी भी कितनी है? v1 है। डायरेक्शन का है सेम जैसे उसके आगे वाले की थी। तीसरा पार्टिकल आता है उसके पीछे वाला, जब वो उसी जगह से निकलता है जो आगे वाला पार्टिकल जिस जगह से निकला था, उसकी वेलोसिटी भी उतनी होती है जिससे उससे आगे वाली की थी, डायरेक्शन भी वही होती है जो उससे आगे वाले की थी।
अगर ऐसा है, दिख रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो कौन सा फ्लो कहलाएगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या कहलाएगा? यानी मान लो यहाँ पे एक गेट है बहुत बड़ा सा, ठीक है, और यहां से लोगों को भागने के लिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं जब कोई पार्टिकल उस गेट से निकलेगा, गेट से बोल रहा हूं, एक एरिया की बात करें, तो मैंने पहला निकला, उसकी वेलोसिटी क्या है? आगे, अरे हमें डायरेक्शन भी आगे, वेलोसिटी v1 है, कितनी है? v1। दूसरा वाला आ रहा है पीछे से, जब वो उसी जगह से निकलता है उसकी वेलोसिटी भी v1 ही होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। सेम किसके? जो उससे आगे वाला निकला था। उसके पीछे एक और आएगा, उसकी वेलोसिटी भी उतनी होनी चाहिए, जब उस एरिया को क्रॉस करे तब की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। आगे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, हमें लेने देना नहीं है। पीछे उसकी वेलोसिटी हमें लेने देना, मान लो पीछे 10 पार्टिकल हैं, 10 की अलग अलग है, आगे 10 की अलग अलग हो जाती है, हमें लेने देना। जब उस एरिया में से निकल रहा है जिसको देख रहे हैं, उसमें से निकले और उससे पीछे वाला पार्टिकल आगे वाला पार्टिकल सब सेम बिहेवियर शो करे। समझ में आ रहे? तो इस तरीके के फ्लो को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं आया, आगे क्या एक बात होगी, फील लो थोड़ा और। मान लो पानी स्ट्रेट लाइन में क्यों? पानी तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे भी जा सकता है। मान लो बेटा यहाँ पे एक पार्टिकल है, बेटा यहाँ से एक पार्टिकल निकलता है v1 वेलोसिटी से, उसकी डायरेक्शन आगे की तरफ है। कहाँ है? आगे की तरफ। बेटा एक और पार्टिकल आता है, यहीं से निकलता है, यहीं से, उसकी क्या है? वेलोसिटी v1 है, डायरेक्शन आगे की तरफ ही है। एक और पार्टिकल आता है, जब वो यहीं से निकलता है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v1 है, डायरेक्शन आगे की तरफ है। स्ट्रीमलाइन कर रहा है नहीं कर रहा? पर यह पार्टिकल थोड़ी देर बाद ए पॉइंट से मान लो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आता है बी पे, कभी तो आएगा। अरे कोई पाइप है ऐसे शेप में, दिख रहा है क्या? मान लो कोई पाइप पे टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दिया, तो जब ये पार्टिकल आगे से ऐसे करके बी पॉइंट पे आएगा तो भैया यहाँ पे वेलोसिटी वो नहीं होगी जो यहाँ पे थी, चेंज होगी यार, पाथ मुड़ रहा है कुछ तो चेंज होगी। पर अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से पहला वाला पार्टिकल जो यहाँ से गुजरा है, पहला वाला पार्टिकल जब बी वाले पॉइंट से निकलता है उसकी वेलोसिटी कुछ v2 है, कितनी है? v2। कुछ अलग है, हो सकती है, मैंने कहा था अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। यहाँ से गुजरता है v2 पर उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब इससे पीछे वाला जो पार्टिकल आता है उसकी वेलोसिटी भी कितनी है? v2 है, इसी को क्रॉस करते वक्त उसकी डायरेक्शन वही है जो आगे वाले की थी। जब तीसरा वाला निकलता है तो कितनी है? v2 और डायरेक्शन वही है। स्ट्रीमलाइन है नहीं? बिल्कुल है, हाँ ना भैया। तो अलग अलग पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, उससे निकलने वाला पार्टिकल और उसके पीछे वाला पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। और एक पाइप में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन और वेलोसिटी हो सकती है। कठिन तो नहीं है, इजी है, पर मजेदार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, वेलोसिटी तो अच्छी बात है, फिजिक्स जब भी पढ़ते हो उसमें एक वर्ड आता है डायरेक्शन। क्या आता है बेटा? कौन सी चीज डायरेक्शन होती है? टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन। टेंजेंट सुना होगा कभी, 10th क्लास में भी सुना होगा। टेंजेंट, एक सर्कल पे इन्फिनिटी नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बड़ा टेंजेंट डायरेक्शन कौन बताता है? टेंजेंट। यानी किसने पूछा इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट खींच दो, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट खींच दो, डायरेक्शन पता लगी। हाँ ना भैया? तो बेटा टेंजेंट किस काम आते हैं? टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन। अरे हाँ ना बोलो भैया। तो बेटा फील है, अगर मेरे से कोई पूछे जब पार्टिकल इधर से जा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जिस वाले पॉइंट की बात कर रहे हो ना उस वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, ऐसे ही आएगा। हाँ ना भैया? तो पार्टिकल की डायरेक्शन ये, किसी ने पूछा इस वाले पॉइंट पे पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी, उस वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो, तो टेंजेंट यहाँ पे खींचेंगे तो पार्टिकल की डायरेक्शन आ जाएगी। हाँ ना भैया? पार्टिकल ऐसे करके आ रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट खींच दे, तो पार्टिकल जो भी यहाँ से क्रॉस होगा इस डायरेक्शन में भगेगा। हाँ ना भैया? तो यानी कोई पूछे डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं? टेंजेंट से। यानी जिस भी पॉइंट की बात करो उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो, पता लग जाएगा पार्टिकल की डायरेक्शन किधर होगी। इतना क्लियर है? आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं? क्लियर? ये भी तो बता आपके एग्जाम में ये पूछेगा व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, आपको पता लग गया क्या है? मेरे हिसाब से नहीं आया तुम्हें। एक आ गया, पक्का आ गया, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पूरी चीजें पता लग गई हैं। हमने बोला यहां पे कोई छोटा सा एरिया है, वहां से पहला पार्टिकल निकला v1 वेलोसिटी से, डायरेक्शन उनकी फॉरवर्ड है, जब उसके पीछे वाला पार्टिकल आएगा उसी जगह से निकले, उतनी ही वेलोसिटी से निकले, उसकी डायरेक्शन भी क्या हो? आगे, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम वेलोसिटी होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा? स्ट्रीमलाइन। और डायरेक्शन कोई पूछे कैसे निकालते हैं? टेंजेंट से। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है, अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, उसके बाद भी स्ट्रीमलाइन हो सकता है। क्लियर है क्या? तो मैं नहीं आया। अगला करते हैं बेटा लैमिनार। क्या करते हैं? अच्छे से नोट करोगे, कहोगे क्या करेंगे इसमें नोट, कुछ नोट ही लाएगी नहीं है। अरे हाँ ना भैया, जब भी अपने भाषा में कुछ देखना चाहो तो देखो कुछ बना के, ठीक है। एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, अरे हाँ ना, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन, टेंजेंट गिव्स द, देखो देखो, तुम्हारी आंख में तुम्हारे भूत हो, तुम्हारी फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए। जब ए पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? v1। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 है, एंड डायरेक्शन क्या है? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन गिव्स बाय द, बट डायरेक्शन गिव्स बाय द, गिव्स बाय द टेंजेंट, गिव्स बाय द टेंजेंट, गिव्स बाय द टेंजेंट। मान लीजिए कुछ ऐसा पानी का फ्लो दिख रहा है क्या? ऐसा मान लेते कुछ भी,
बेटा कोई बोले इस वाले पॉइंट पे बताओ डायरेक्शन क्या होगी, निकाल सकते हो। इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, निकालो कैसे। इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, कुछ ऐसा आएगा। इस वाले पे टेंजेंट खींचो, कुछ ऐसा आएगा, है ना भैया। पार्टिकल टेंजेंट गए टेंजेंट। बहरहाल देखो, पर पाइप तो नीचे की तरफ आ रहे हैं। पाइप कहाँ रहे, फील लो इसको। तुम्हारी आँख में तुम्हारे हाँ बड़े फील है। ये ऐसे की तरफ दिख रहा है क्या, ये क्या है, ये कुछ ऐसे की तरफ, हाँ ना बोलो। ये टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, पॉइंट को छूते हुए जो रेखा जाती है इसको स्पर्श रेखा, हाँ ना बोल भाई। पार्टिकल नीचे आएगा, पाइप की शेप कुछ ऐसी है तो नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो ये कुछ ऐसे की तरफ जाएगा, यानी इस तरफ जाएगा पार्टिकल, दिख रहा है क्या इस तरफ। अरे हाँ ना बोल भाई, आगे आएगा, लपेटो इसे अपने तरीके से बना के लिखो क्या कहना चाह रहे हैं हम। आगे बढ़ेगा भाई, फील लो। बड़े हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्या हो गया बड़े। एक बात तो स्ट्रीमलाइन की होगी है, दूसरी बात ये है कि लेमिनार फ्लो क्या होता है बेटा। लेमिनार वर्ड आया था लेयर से, किससे आया था, यानी पहली खांसी गर्मी की। तो जब भी हम पानी की वेलोसिटी थोड़ी बढ़ाएंगे तो क्या है, पानी लगातार लेयर में फ्लो होगा। कभी समुद्र देखा ही, बताया था एग्जांपल याद होगा। समुद्र की गहराइयों में जाओगे, तल के पास जाओगे, तल के ऊपर जल होता है। अरे भाई ये पढ़ाया था, जल के ऊपर नीर, नीर के ऊपर वाटर, वाटर के ऊपर H2O। बेटा जैसे जैसे ऊपर आओगे पानी की वेलोसिटी बढ़ती है, पर जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे पानी की वेलोसिटी कम होती है। मैंने इवन बर्नौली भी लिखा दिखाई थी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। ठीक है, नीचे जाओगे तो प्रेशर ज्यादा होता है, इसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है। ऊपर आओगे तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, स्पीड ज्यादा हो जाती है। पढ़ाया गया था, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि नीचे कम होती है, ऊपर ज्यादा होती है। इससे क्या पता लग पा रहा है कि पानी नीचे स्लो मूव कर रहा है, ऊपर तेज मूव कर रहा है, यानी पानी अलग अलग लेयर्स में मूव कर रहा है, अलग अलग। यही तो प्रूफ हो रहा है यहाँ से कि पानी ऊपर आ रहे हैं तो अलग भाई वेलोसिटी है, नीचे आ रहे हैं तो अलग है। यानी पानी की नीचे वाली लेयर स्लो मूव कर रही है, पानी की ऊपर वाली तेज मूव कर रही है। तो इस तरीके के फ्लो को हमने क्या है, लेमिनार फ्लो। क्या है, जब पानी लेयर में फ्लो करने लगता है, अरे हाँ भाई, कहीं स्लो कहीं तेज, इसे बोला जाता है लेमिनार फ्लो। क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो सबसे इजी होता है। और दूसरी बात ये, इन दोनों के बीच में आता है। आपको ये कम दिखता है, आपको देखने को दो ज्यादा दिखते हैं। आपको दिखेगा सीधा या फिर सीधा टर्बुलेंट। बीच वाले तो रेयर ऑफ द रेयर केस है, जो कि समुद्र का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ। हाँ ना बोल भाई, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वापस बोल दूं, लेमिनार मतलब लेयर। लेमिनार मतलब कि समुद्र की नीचे वाली लेयर क्या स्लो मूव कर रही है, ऊपर वाली क्या तेज मूव कर रही है। इससे प्रूव हो रहा है कि पानी जो है लेयर में मूव कर रहा है। दिख भी रहा है यार, कहीं के पानी तेज, कहीं का पानी स्लो, मतलब नीचे का स्लो, ऊपर का तेज। क्लियर है क्या। तो मुझे लेमिनार फ्लो क्या है, जब पानी लेयर में फ्लो करता है, नीचे वाली लेयर की स्पीड क्या है, कम है, ऊपर वाली लेयर की स्पीड क्या है, ज्यादा है, उसे लेमिनार फ्लो करते, बात खत्म। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे तो मैं नहीं आया यार। बड़ा इंपॉर्टेंट तो लेमिनार है, इंपॉर्टेंट टर्बुलेंट है। क्या है, टर्बुलेंट से ही क्रिटिकल वेलोसिटी आती है, और पढ़नी क्रिटिकल वेलोसिटी ही है। अभी टर्बुलेंट वेलोसिटी है, मान लो आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ाते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पानी का फ्लो है स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, वो जिगजैग हो जाएगा। क्या होगा, फील ले, पानी यहाँ पे बह रहा है, एक पाइप के अंदर पानी बह रहा है, क्या बह रहा है, आराम से स्मूथली बह रहा है। ठीक है, आपने पानी की थोड़ी वेलोसिटी बढ़ाई, थोड़ी और बढ़ाई, थोड़ी और बढ़ाई, अब बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम क्या आएगा, पानी सीधा सीधा ना बहते हुए टेढ़ा मेढ़ा बहना स्टार्ट हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा। तो उस वक्त जब यानी फील ले, अगर तुम पानी की वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद हल्की सी ज्यादा वेलोसिटी तुमने बढ़ा दी, पानी का फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। हो जाएगा, उस मिनिमम वेलोसिटी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, फील ले, मैंने क्या बोला, बड़े एक पाइप में आराम से पानी जा रहा है, आराम से फ्लो हो रहा है, तूने थोड़ी और वेलोसिटी बढ़ाई, थोड़ा तेज मूव करा, थोड़ी और बढ़ाई, थोड़ा और तेज मूव करा, और बढ़ाई और करा, एक वेलोसिटी ऐसी आएगी जिस वेलोसिटी के हल्की सी वेलोसिटी और बढ़ा दी तो पानी का फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। जाएगा, उस मिनिमम वेलोसिटी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी कोई पूछे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, मिनिमम वेलोसिटी एट विच द पानी का जो फ्लो है बिकम्स क्या हो जाए, टर्बुलेंट। आगे है क्या, तो मैं टर्बुलेंट फ्लो कुछ नहीं है, जिगजैग फ्लो है। पानी की वेलोसिटी बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, एक वेलोसिटी ऐसी आएगी जिसके बाद हल्की सी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ाई तो पानी का फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट। क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट यानी जिगजैग। उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, थोड़ा फील लीजिए बेटा। मान लिए बड़े गए, बड़े स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो और ये टर्बुलेंट फ्लो। बड़े एक पॉइंट ए दिख रहा है, यहां से एक पार्टिकल गुजरा, ठीक है, मान लो इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या है, थोड़ी और बढ़ाई, और भी पार्टिकल, एक पार्टिकल एक नहीं है, बहुत सारे होंगे यार यहाँ पे। बड़ा और दिखाते हैं, बड़ा मान लो यहाँ पे गए, आपने थोड़ी और वेलोसिटी बढ़ा दी, वेलोसिटी बढ़ा के कितनी कर दी, पहले थोड़ी थी और ज्यादा कर दी, 50 मीटर पर सेकंड, कितनी थी, 50। भैया अब क्या हुआ, पार्टिकल वेलोसिटी बढ़ चुकी होंगी वहाँ की, यानी यहाँ और सारे पार्टिकल भी होंगे, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यार यहाँ बोल भाई, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, एक लेयर में जा रहे हैं, ये दूसरा लेयर में आ रहे हैं, ये एक लेयर में आ रहे हैं, ये दूसरी लेयर में आ रहे हैं, हाँ बोल भाई। बट आपने क्या करा, वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ाई, कितनी कर दी, 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर, तो पानी जो है
ये लेयर में फ्लो कर रहा है ना, अरे हाँ ना बोलो, बट अभी भी कर रहे हैं। पर जैसे ही मैंने क्या करा, थोड़ी वेलोसिटी और बढ़ाई, तो मैंने क्या देखा, पानी लेयर में ना फ्लो करते थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ गया, देख रहे हैं सब एक दूसरे लेयर को काटने लगे। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई भी कहीं भी मूव करने लगा, पानी का फ्लो क्या हो गया, टर्बुलेंट क्या हो गया, पता लग गया होगा यार। धीरे धीरे बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ाओ, अरे ये भी तो होता है, गैस में भी तो ये होता है। अरे हाँ ना भैया, जब भी किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, पार्टिकल में, सॉलिड में, गैस में, सब में ये होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना उस पर क्या होगा, मोशन आएगा, और जितना मोशन आएगा उतना टेढ़ा मेढ़ा मूव करेगा। रियलिटी यही होती है। तुम्हारे नीचे 250 ग्राम आग लगा दो, तुम बैठोगे नहीं, भग जाओगे यहाँ से, भग जाओगे ना, क्यों, टेम्परेचर बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मोशन हो गया, टर्बुलेंट क्या हो गया। अभी शांति से बैठे हो, क्योंकि अभी महीना चल रहा है मार्च का, जब जून का आएगा और एक पंखे में कोई बैठने के लिए बोलेगा, आप नहीं बैठोगे, आप कहोगे ये हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार ठंडी एसी की जगह आया, हमें ठंडा एसी ठीक है जी, फिर आप कहोगे एसी ऑन करो। तो कहने का मतलब क्या है कि भावना को समझो, किसको समझो, समझ में आ रहे। तो एक मिनिमम वेलोसिटी, जब आपका टेम्परेचर, आप कहेगा अब मैं नहीं बैठेगा, वो मिनिमम चीज होगी, वो आपकी कैपेसिटी क्या है। किसी इंसान की सहने की कैपेसिटी होती है। एक लड़की है, ठीक है, रोज जाती है ट्यूशन, एक लड़का है, रोज खड़ा हो जाता है नुक्कड़ पे। अब लड़का लड़की को देखता है, लड़की गुस्सा आती है, क्यों देख रहा है, गलत बात है ना भाई, आके बात कर ले, पिटना होगा तो पिटेगा, नहीं पिटना होगा तो नहीं पिटेगा, सीधे देख, मतलब ऐसे गंदी बात होती है। तो पहले दिन देखता है लड़की का पारा हाई, दूसरे दिन देखता है लड़की का पारा और हाई, लड़की बड़ी सेंसिटिव होना भी चाहिए, तीसरे दिन देखता है लड़की सीधे चप्पल उठा के मार देती है, और तीसरे दिन उसकी मिनिमम कैपेसिटी टूट रही है, यानी एक सहने की क्षमता होती है। पहले दिन उसकी सहने की क्षमता मान लो 80% है, कितनी 80, पहले दिन तुम पहुंच गए 40 पे, उसका पारा पहुंचा, अगले दिन 70 पे, अगले दिन 79 पहुंच चुका है, अगले दिन देखिए तुम 80 क्रॉस कर जाएगा और तेरा पिटना निश्चित है, फिर पिटना वो मिनिमम वेलोसिटी टर्बुलेंट, उसके बाद लड़के का टर्बुलेंट हो जाएगा, लड़का सीधे कहीं भी भग जाएगा, है ना भैया, वो है मिनिमम वेलोसिटी एट विच द पार्टिकल क्या है, टर्बुलेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलो भैया, अरे आ गया हो यार, ये डायग्राम बनाओगे तुम, क्या बना लो, अच्छा लगेगा तुम, गुजी गुजी गुजा गुजा गुजिया, ठीक है। और ये लिख लो लड़की वाला एग्जांपल, गर्ल्स वाला एग्जांपल, उसकी सहने की कैपेसिटी 80%, कितनी है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, देख लो अपने हिसाब से बना के लिख लेना एग्जांपल, लड़की वाला, ठीक है। लड़की वाला अच्छा ना लगे तो दूसरा एग्जांपल, क्लासरूम का एग्जांपल, गर्मी वाला, क्लासरूम की गर्मी, क्लासरूम की गर्मी लिख लोगे कि गर्मी, अब देख लेना कैसे लिखते हैं की और का, ठीक है। हॉटनेस, क्लासरूम की हॉटनेस, या सर जी की हॉटनेस, या मेरी हॉटनेस, या तुम्हारी हॉटनेस, किसकी भी लिख लेना, बेटे से पढ़ी गड़ा ना पढ़ी गड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा। तो बेटा कोई पूछे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसके बाद अगर पानी की वेलोसिटी थोड़ी सी भी ज्यादा बढ़ा हो तो पानी का फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, यानी द वेलोसिटी या द मिनिमम वेलोसिटी एट विच द फ्लो विल बिकम्स टर्बुलेंट। आ गया बेटा कोई भी तुमसे पूछे कि क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, आप लोग कह दोगे द मिनिमम वेलोसिटी एट विच द जो फ्लो होगा वो क्या हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए, पानी का, मेरा तुम्हारा, पानी का, ठीक है भैया। चलो भैया मैक्सिमम मत बोल देना, मिनिमम, क्या बोलना, मिनिमम। बेटा गौरव तेरे कान उसके मुंह में नहीं जाने चाहिए और उसका मुंह तेरे कान में नहीं आना चाहिए, ठीक है। आओ फिर लो बेटा, बड़े टॉपिक का नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या है बेटा, बहरहाल बहुत ही इजी है, बिल्कुल फुल डेरिवेशन, और क्रिटिकल आएगा तो रेनॉल्ड्स नंबर भी आएगा, क्या आएगा, मैंने कहा है ना क्रिटिकल के साथ ही आता है रेनॉल्ड्स नंबर, बेटा दोनों करेंगे 2 मिनट लगेंगे। बेटा पहली बात तो है क्रिटिकल वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन सॉल्व करना है। तो पहले तो डायमेंशन की वजह से जब भी आपने जितनी भी चीजें सॉल्व करी हैं आपको पता होना चाहिए वो चीजें डिपेंड किस पे करती है। मान लो कोई पाइप है, पाइप में से पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, अरे हाँ ना भैया ये पानी आ रहा है, क्लियर। बड़े बताओ पानी जो जाएगा, जो पानी आ रहा है उसकी कुछ डेंसिटी भी होगी, बेटा पाइप की रेडियस भी तो होगी, अरे भैया अब पानी आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सुना ही होगा अभी, क्लियर। कोई पूछे क्रिटिकल वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर। पहला क्या है बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, रेडियस ऑफ द पाइप एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने 3 चीज लिखी है, इनकी मदद से हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, हाँ ना बोल भाई, पहली बात तो ये बेटा यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे, बेटा ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द पाइप, रेडियस ऑफ द, बेटा ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये क्या है, डेंसिटी, अरे हाँ ना भैया, बेटा 3 चीजें लिख देंगे। अब देखो आराम से सॉल्व करो, बेटा वी हटाओगे के आएगा, रो आएगा, आर आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा। बेटा राइट द डायमेंशन ऑफ इधर साइड, बेटा राइट द डायमेंशन ऑफ इधर साइड। बेटा पहले ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, ये तो जानते ही होगे एबीसी लिखना होता है। बेटा इसका ये वेलोसिटी ये क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी यही है, ये बेटा ये क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर, ये 3 फैक्टर। आराम से होता है, पहले वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है,
m0 LT -1 यही होता है, LT -1 होता है, m पे तो 0 डायमेंशन है। बेटा यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं लिखा, अभी करते आगे। बेटा के डायमेंशनलेस, बेटा डेंसिटी क्या लिखा है, बेटा जिस भी चीज का डायमेंशन निकालना क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्या होता है बेटा, फिल नहीं क्या आएगा डायमेंशन, बेटा m L -3 यही आएगा। बेटा पावर कितनी है, ये कितनी है, बेटा व्हाट इज r रेडियस ऑफ द पाइप, यानी एक लेंथ ही तो है, L आएगा, क्या आएगा L, B आ गया। बेटा एक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, भरोसा है तुम्हें डायमेंशन याद होगा, ml -1 t -1, क्लियर है क्या बेटा, माइन होता है, C आएगा, क्या आएगा C। इतना आया नहीं आया, एक बात तो ये होगी, दिखा लो निकाल लो। बेटा F इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, A होता है dV बाई dt, dx होता है, यहां से निकालो जरा। बेटा ये आएगा F आएगा, ये dx इधर आएगा, और बेटा नीचे क्या आएगा A dV, यही आएगा। बेटा फोर्स का क्या होता है mlt -2, अरे हाँ ना भैया। बेटा dx का क्या होता है लेंथ, बड़े एरिया है L2, बड़े d वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, बेटा चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन, बेटा LT -1 बोल बेटा कितना हो गया, एक L से एक L कैंसिल, बड़े बताए यहाँ पे एक ये भी कैंसिल, क्या बचा m बचा, t -2 बचा, L बचा t -1, ऊपर जाएगा प्लस क्यों हो जाएगा, बेटा बहुत सॉल्व कर, m है L -1 इन दोनों कर t -1 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये पढ़ा गया है ठीक है। अब फिर बेटा इसके आगे क्या कर रहे हैं, L -1 नॉट LT -1 इज इक्वल टू बोल क्या आएगा, बेटा इसकी पावर बोल m है, अगला बोल L -3 है, अगला बोल बेटा LB, अगला बोल MC आएगा, L -C आएगा, T -C आएगा, बस बेटा m वाला एक ये रहा, बोलो क्या होगा, m ये होगा, स्लो C होगा, और बोल बेटा L ये रहा, L ये रहा, L ये रहा, 1 2 3, L -3A प्लस B -C, बेटा T वाला कहाँ है, ये रहा एक ही है, T -C, बेटा यहाँ पे गए M0 है, बेटा क्या है L1 है, T -1 है, बेटा इसके बाद क्या होगा, कंपेयर द पावर ऑन ईदर साइड, अरे भैया पहले से लपेट, कठिन तो नहीं है, ये तो बचपन से करते हो आ रहे हो ठीक है, 11th क्लास के बचपन से, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है। बेटा इसके बाद होगा कंपेयर द पावर ऑन ईदर साइड, आओ बिठोने से। अच्छा इसे इक्वेशन नंबर 1 डालते थे, याद है ना तुम्हें, ये वाली, आइए भैया मिटोते से। बेटा ये साइड में लिखा था, डायमेंशन निकाल के दिखाया था, बहरहाल तुम्हें आता होगा, और यहाँ नेगेटिव साइन भी होता है पर मैंने नहीं लिया, डायमेंशन निकाल रहा हूँ इसलिए। न जाने तुम कब आओगे, CBSE वालों आ जाओ। बड़े फील पर देखे, बताओ भाई पावर को कंपेयर करो, बड़े m की पावर a प्लस बी, a प्लस सी, a प्लस सी, यहां पे m की पावर क्या है 0, बोल बेटा कितना आएगा, बड़े यहां पे क्या है l की पावर क्या है -3a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, बड़े क्या आएगा -3a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। बड़े अगली बोल, अगली है t की पावर -c, इधर क्या t की पावर -1, बड़े -c इज इक्वल टू -1, बड़े काट पीट लपेट घसीट उठा पटक 1 आ गया। बड़े क्या है इसी के लो यहाँ डाल दो, बता यहाँ पे डालेगा 1 आएगा इज इक्वल टू 0, कितना आएगा, बहुत बढ़िया तुम्हें मैथ आती है इसका मतलब। बड़े यहाँ पे -a मतलब a की वैल्यू कितनी है -1, बड़ा b की नहीं पता, c की तो पता है 1 इज इक्वल टू 1, बड़ा 3 एकम 3 यानी प्लस के 3 आता होगा, प्लस b -1 इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो प्लस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का, 9th क्लास के बच्चे लग रहे हो, 1 + 1 -3, बेटा 2 - 3 देन यू गेट 1 माइनस के, अरे हाँ ना बोल भाई, तुम्हें नहीं आया बेटा। नाउ द वैल्यू ऑफ a b and c, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और जैसे ही पहले इक्वेशन में रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। बड़ा फील क्या आएगा, बड़ा v इज इक्वल टू के, बड़ा रो के ऊपर a लिखा था क्या, बड़ा a कितना है ढूंढ, बड़ा a -1 है, -1 आ गया, बड़ा r के ऊपर b लिखा है, b का है, बड़ा b भी -1 है, r के ऊपर -1, बड़ा है कोफिशिएंट विस्कोसिटी के ऊपर c, और c क्या है 1, तो बताओ क्या क्या आ रहा है बेटा फील लो। बड़ा v इज इक्वल टू जिनके ऊपर माइनस है वो इसे नीचे लेके आओगे, तो बेटा क्या आया, कोफिशिएंट विस्कोसिटी आया, रो आया और r आया, बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत किसी को। बेटा इसका रेनॉल्ड्स नंबर होगा, क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर क्या बताते हैं, ये सर जॉर्ज स्टॉक नाम थे, वो कौन थे, रेनॉल्ड्स कौन थे, हमें जानने की जरूरत भी नहीं है ठीक है, पर जब भी थोड़ा बहुत बता देंगे ठीक है। पर रेनॉल्ड्स फॉर्मूला क्या होता है, नंबर क्या होता है, नंबर क्या बतलाता है वो बताते हैं, भी टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में बताते हैं, पर बहरहाल से लपेटो फिर बताते हैं, ये रिजल्ट हो गया ठीक है। बड़े ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, बड़े क्रिटिकल वेलोसिटी ध्यान से देखो उसमें क्या है, कांस्टेंट था बताइए तुम्हें, बड़े एक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बड़े एक है डेंसिटी और एक है आर, यानी फॉर्मूला ये बता रहे
कि मैं इस पे ऐसे डिपेंड करता हूं, मैं इस पे ऐसे डिपेंड करता हूं और इस पे ऐसे करता हूं। रियल वो तो ड्राइव था, आया वो डिपेंड कर रहा था, किस प्रकार से कर रहा है ये बता रहा है। फील इस चीज का वही होता है ना, क्रिटिकल शुरू में जो लिखा था क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर, अच्छी बात है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, इनवर्सली, इनवर्सली, डायरेक्टली। आ गया होगा यार। एक बात तो ये होगी, बट इसके रेनॉल्ड्स नंबर होता है, रेनॉल्ड्स पहला डेरिवेशन यही खत्म हो जाती है क्रिटिकल वेलोसिटी की। जब रेनॉल्ड्स नंबर बोला जाएगा तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना पेपर में। या फिर इस तरीके से बोला जाएगा कि टाइप्स ऑफ फ्लो किस तरीके का है। टाइप्स ऑफ फ्लो मान लो आया एग्जाम में, व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी, अच्छी बात है कर देंगे। उसका है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्लो, आइडेंटिफाई द। तो जब ये आ गया किस तरीके का टाइप ऑफ फ्लो है, कौन बताता है? रेनॉल्ड्स। कौन बताता है? क्रिटिकल वेलोसिटी की ड्राइव एन एक्सप्रेशन यही खत्म हो जाती है। पर जब पानी में से पाइप जा रहा है, पानी में से फ्लो कर रहा है, पाइप पानी में से थोड़ा करेगा, जब पानी जो है पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है उस वक्त उसका फ्लो कैसा होगा, ये कौन बताएगा? रेनॉल्ड्स नंबर। ये एक नंबर है, ये नंबर फिक्स नहीं होता, ये नंबर फिक्स नहीं होता। बहरहाल दिखाता हूं तुम्हें। हाँ ना बोलो भैया, स्टार्ट करें क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। अच्छा डेरिवेशन खत्म, इसके आगे है वो, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर। बड़े यहां पे देख, बड़ा बताओ रिजल्ट क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, बड़ा डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू आर है ना भैया। बड़े यहां क्या विस्कोसिटी है, रो है और आर है, यही है। आराम से देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं? रेनॉल्ड्स नंबर क्या कर रहे हैं? रेनॉल्ड्स नंबर। बड़ा रेनॉल्ड्स के अगर हम बात करें तो रियल में अगर किसी पाइप के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है तो वो स्ट्रीमलाइन होगा, लेमिनार होगा, टर्बुलेंट होगा। ये बताया था रियल में बड़े जॉर्ज स्टॉक नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? जॉर्ज स्टॉक। पर उनके नाम पे रखा नहीं गया, पर उस चीज को जो बतलाया था कि टाइप ऑफ फ्लो किस प्रकार से होगा, ये पूरी दुनिया में फैलाया था रेनॉल्ड्स जी ने। किसने फैलाया था? इसलिए उनका नाम रेनॉल्ड्स बोल दिया। यही लिखा हुआ था बुक में, हाँ ना भैया, जो लिखा है हमने वही बताया। क्लियर क्या? पूरी दुनिया में उस चीज को फैलाया किसने? रेनॉल्ड्स ने, इसलिए रेनॉल्ड्स का नाम आया। पैदा किसने करा था? स्टॉक ने। क्लियर है? पैदा किसी और ने करा, फैलाया किसी और ने। नाम फैलने वाला आया, पैदा करने वाले का नहीं आया। अरे हाँ ना बोल भाई, अब फील लो। बेटा रेनॉल्ड्स नंबर है, किस प्रकार का नंबर होता है, क्या बताता है? बेटे टाइप्स ऑफ फ्लो क्या बताता है, क्या बताता है? या मैं स्ट्रीमलाइन हूं, टर्बुलेंट हूं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बेटा। फील बेटा जो आया है वी नो, बता क्या है बेटे? क्या है? वी इज इक्वल टू में क्या है? के एन रो आर। ये है बेटा, कुछ मत करो, फॉर्मूले में थोड़ी सी छेड़खानी करनी है। बेटा रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, डायमीटर बाई 2 यही होती है। बेटा 2 को ऊपर ले जा, क्या आएगा? v इज इक्वल टू में 2 आएगा, क्या आएगा? 2 क्या आएगा? बड़े क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइड में क्या है? रो और d है क्या? अरे हाँ ना बोल भाई। बड़े ये जो पूरा 2 के दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। वेरी वेरी वेरी, इट्स कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर, है ना? क्या बोलेंगे? या फिर कई बुकों में आर से भी लिखा होता है, आर इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर, ऐसे आर एन भी लिख देते हैं। क्लियर है क्या? बड़े ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देख लेना, ठीक है? जैसे दोनों ही सही है। बड़े यहाँ पे क्या आएगा? v इज इक्वल टू एन आर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? एन आर, रेनॉल्ड्स नंबर। बड़े एक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो है डायमीटर ऑफ द पाइप है, डायमीटर ऑफ द पाइप, रेडियस की बात नहीं, पूरी बात हो रही है। बड़े यहाँ से एनआर की वैल्यू निकाल के आएगी। बड़े एनआर इज इक्वल टू क्या आएगा? वेलोसिटी बड़े रो डी डिवाइड बाय दिस। बड़े एनआर आ गया, क्या आ गया? सारी वैल्यू यहाँ डाली जाती है, वहां से सॉल्व करी जाती है, नंबर आता है। क्या आता है? वो नंबर ये बताते हैं कि फ्लो किस तरीके का होगा। बड़े इट्स कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। और ये कोई नंबर फिक्स नहीं होता। क्लियर है क्या? अब फील लो बेटा, अगर मान लो कई तरीके की बुकों में अलग अलग चीजें लिखी हो सकती हैं और दोनों ही सही हो सकती है, क्योंकि रेंज होती है, कोई फिक्स वैल्यू होती नहीं है। मैं तुम्हें एक रेंज बताता हूं बेटा। अगर मान लो आपने यहां वैल्यू डाली, सॉल्व करा, और सॉल्व करने के बाद वो फ्लो नंबर जो है 0 से 2000 के बीच में है, 0 से कुछ भी आ सकता है, बड़ी रेंज है एक, 0 से 2000 के बीच में। और वापस बोल दूं, कई बुकें कुछ और भी लिखती हैं, कई बुकें कुछ और भी लिखती हैं, दोनों ही ठीक है, क्योंकि रेंज फिक्स होती नहीं है। आपको एक याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने लिखवा दिया वही खत्म। बेटा 0 से 2000 है, 200 नहीं है। क्लियर? 2000 क्या आएगी? 2000। बेटा अगर 0 से 2000 आए नंबर, इसको सॉल्व करने के बाद में, तो बोला गया ये फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन होगा। कैसे होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। अगर ऐसा आता है, अलग अलग बुकें आपको अलग अलग रेंज दे सकती हैं, रेंज गलत नहीं है। अगर 0 से यहाँ पे 2000 एक रेंज दी है, कई बुकों में हो सकता है रेंज कुछ और भी दी हो, तो 0 से 2000 मान लो 1500 आ गया, कौन सा फ्लो होगा? स्ट्रीमलाइन। 1800 हो गया, कौन सा होगा? स्ट्रीमलाइन। क्लियर है क्या? पर अगर 2000 से ऊपर हो, किससे ऊपर हो? 2000 से, तो फ्लो क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो। क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो। बड़े यही दो ही चीजें दिखती है रियल में भाई, पानी स्लो दिखेगा नहीं तो तेज दिखेगा, जो दिखता है उसकी याद कर रहे हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू डाली और सॉल्व करेंगे, नंबर क्या आया? 0 से 2000 के बीच में, तो स्ट्रीमलाइन। अगर 2000 से ज्यादा आया तो क्या है? टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर है क्या? वापस बोल दूं, अलग अलग बुकों में अलग अलग रेंज लिखी हो सकती है, पर आपको एक ही रेंज याद करनी है।
क्योंकि रेंज कोई फिक्स होती नहीं है, एक नंबर है, नंबर अलग अलग आ सकता है। हो सकता है पानी चेंज कर दिया, पता नहीं किस तरीके का पानी ले रहे हैं, उसकी रेंज अलग आएगी, समझ रहे हो क्या? तो ये फिक्स नहीं है, बस एक नॉर्मल एवरेज वैल्यू है जो कि आपको दिखा दी गई है ना भैया। तो आप कोई भी वैल्यू हो आपको ये याद रखनी है। तो लिखने का तरीका ये स्टैंडर्ड एनआर रेनॉल्ड्स नंबर, बेटा ये बताओ ये ऐसे लिखा है बेटा, इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन, बेटा 0 to 2000। बेटा अगर ऐसा है तो फ्लो कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्लियर है? यानी 2000 के इक्वल हो सकता है, 2000 से कम भी हो सकता है, तो भी स्ट्रीमलाइन। पर अगर एनआर जो है किससे ज्यादा हो? 2000 से, तो बेटा क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या बता रहे? टाइप्स ऑफ फ्लो क्या बता रहे? क्लियर है क्या? तुम नहीं आया, आ गया? तो रेनॉल्ड्स नंबर भी आ गया, क्रिटिकल वेलोसिटी भी होगी है। दोनों चीजें कठिन नहीं है, इजी है। स्ट्रीम टाइप्स ऑफ फ्लो भी आ गया, स्ट्रीमलाइन क्या होता है, लैमिनार क्या होता है, टर्बुलेंट क्या होता है। इसी के साथ में तो बेटा आपकी आज की क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आप शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ो सुनो ना पढ़ो सुनो तुम्हारी मर्जी, सुनो सुनो अल्हम्दुलिल्लाह सब रहे हो। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी सारी रात्रि अच्छी जान के पुष्पा जी के सामने पढ़ी कड़ा ना पढ़ी तेरी मर्जी केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर बच्चा।